इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि होटल अल्कोर जो मामला है लॉकडाउन उल्लंघन का, उसमें बिष्टुपुर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया। जी हां, जिस संदेह की बात आ रही थी, कल दिन भर जिस खबर पे हम लगातार बने हुए थे और ये अपडेट दे रहे थे कि इस पूरे मामले में बिष्टुपुर थाना प्रभारी की भूमिका संदिग्ध है, ऐसे में अब उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। बताएं आपको कि एसएसपी खुद पहुंचे थे बिष्टुपुर थाना पूरे मामले की छानबीन के लिए और न्यूज 11 भारत ने इस काले कारनामे का खुलासा किया था। तो होटल अल्कोर का ये मामला अब लगातार किस तरह से इसमें नए मोड़ आते जा रहे हैं, आप देखिए। बिष्टुपुर थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। होटल मालिक राजीव दुग्गल, मैनेजर गिरफ्तार हो चुके हैं। उनसे पूछताछ, घंटों पूछताछ हुई है। हिरासत में जो 5 लोग लिए गए उन्हें अब जेल भेजा जाएगा। इनमें से 3 को क्वारंटीन किया जाएगा। लॉकडाउन के बीच होटल में चल रहे काले कारनामे का न्यूज 11 भारत ने खुलासा किया था और हमने बताया था आपको कि कैसे लॉकडाउन के दौरान भी ये होटल खुला था, स्पा चल रहा था, पार्टियां चल रही थी और उसके बाद जब छापेमारी की गई थी तो वहां से कई लड़कियां भी फरार हुई थी। हालांकि बाद में छापेमारी के दौरान जब दोबारा रेड की गई तो वहां पर एक लड़की मिली और इन सब के बीच थाना प्रभारी, जो बिष्टुपुर थाना प्रभारी हैं, उनकी भूमिका काफी संदिग्ध नजर आई थी। उनके साथ ये जब सीसीटीवी का डीवीआर जब्त करने की बात हुई थी तो उसमें छेड़छाड़ की बात सामने आई थी। साथ ही साथ मामले की लीपापोती का आरोप भी लगा था बिष्टुपुर थाना प्रभारी पर। और अब ये जितने मामले सामने आए, जिस तरह से संदिग्ध नजर आई है उनकी भूमिका बिष्टुपुर थाना प्रभारी की, अब उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। अब उन्हें तमाम सवालों के जवाब विभाग को देने होंगे। तो हिरासत में 5 लोग लिए गए, उनमें से 3 को क्वारंटीन भी किया जाएगा। लॉकडाउन उल्लंघन का ये मामला था। बिष्टुपुर का पॉश एरिया और यहाँ पर द अल्कोर होटल, जहां पर स्पा चल रहा था लॉकडाउन के दौरान। और न सिर्फ स्पा चल रहा था बल्कि शराब और शबाब की पार्टी भी चल रही थी। अरेंज कराया था ये पार्टी लड्डू मंगोतिया ने। जी हाँ, और अब राजीव दुग्गल जो होटल मालिक हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और बिष्टुपुर थाना प्रभारी ने, जिस तरह से हमने आपको बताया था कि आनन फानन में एफआईआर हुई और उसके बाद जमानत भी दे दी गई, तो खबर ये कि 50 लाख में डील हुई और 50 लाख लेने के बाद तमाम आरोपियों को छोड़ दिया गया। और ये तमाम आरोप जब अब सामने आए हैं तो विभाग ने लाइन हाजिर किया है थाना प्रभारी को। इस पूरे मामले में जो सबसे संदिग्ध नजर आई, जिनकी भूमिका, वो बिष्टुपुर थाना प्रभारी ही थे और अब लाइन हाजिर किए गए हैं। अब तमाम सवालों के जवाब वो देंगे। जब न्यूज 11 भारत ने उनसे सवाल पूछे थे तो उन्होंने जवाब कुछ तल्ख भरे अंदाज में दिया था और उसके बाद वो बचते भी नजर आए थे, भाग खड़े हुए थे सवालों से। लेकिन अब इन तमाम सवालों के जवाब उन्हें देने होंगे। होटल मालिक राजीव दुग्गल और मैनेजर गिरफ्तार किए गए हैं। तो लॉकडाउन में कैसे ये स्पा चल रहा था, कैसे ये होटल खुला था, कैसे पार्टियां चल रही थी, ये तमाम सवाल, घंटों पूछताछ हुई है सभी से। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं। और चलते हैं प्रभात से, बाद में बात करेंगे। अन्नी अमृता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं सहयोगी, उनसे जान लेते हैं अपडेट। अन्नी, देखिए, न्यूज 11 भारत की खबर का असर लगातार होता हुआ, पहले तो सभी को वापस बुलाया गया, सभी से घंटों पूछताछ की गई और कल जिस तरह का रवैया दिखाया था बिष्टुपुर थाना प्रभारी ने, उनकी भूमिका शुरू से ही संदिग्ध नजर आ रही थी और अब उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। बिल्कुल, अभी उनको लाइन हाजिर किया गया है। एसएसपी से बात हुई, अभी उन्होंने कंफर्म भी किया इस बात को आती। और इसके अलावा जो राम कुमार वर्मा है, जो पहले घाटशिला में थे इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, और उनको बनाया गया है बिष्टुपुर ओसी। 1-1.5 घंटे के भीतर नया फ्रेश एफआईआर ड्राफ्ट हो जाएगा आरती, और ये सारा केस जो एक अलग अब बिल्कुल फ्रेश तरीके से दर्ज होगा बिष्टुपुर में। और होटल के जो मालिक हैं और मैनेजर, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले से ही शरद पोद्दार हिरासत में है। जो पकड़ी गई है महिला, जो बरामद है, और शरद पोद्दार के बीच कनेक्शंस की बात सामने आई है और इन लोगों के खिलाफ सबूत भी मिले हैं। तो इन लोगों पर वो केस चलेगा। होटल में जो अनैतिक कार्य की बात आ रही है सामने, वो इस तरह का केस चलेगा। और चूंकि कई तरह के आरोप लगे बिष्टुपुर ओसी पर, तो एसएसपी ने उनको लाइन हाजिर कर दिया है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई हुई है। दूसरी बात है, जो लोग भाग गए हैं उनको भी उनके बारे में भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन का कहना है कि जिनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं उन पर पक्की कार्रवाई की जाएगी।
जिनके खिलाफ नहीं मिलेंगे उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शरद पोद्दार और महिला के खिलाफ सबूत मिले हैं और इस तरह से ये ताजा कार्रवाई, जो आपको बता दें कि होटल का मालिक भी गिरफ्तार है और मैनेजर भी, तो एक बड़ी कार्रवाई हुई है आरती। और ये न्यूज़ 11 की खबर का असर है कि जो काम पहले दिन होना चाहिए था देर से सही दूसरे दिन से शुरू हुआ और आज इस रूप में सामने आया, तो एक मैसेज तो गया है कि अगर कोई अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं करता है तो ये परिणाम सामने आ सकते हैं। क्योंकि इतनी सारी बातें पता चली, देखिए कि कमरे को तलाशा गया और फिर वो महिला मिली। महिला क्यों 23 मार्च से यहाँ पर है कोई कारण नहीं बता पा रहा है, ना होटल ना महिला। महिला क्यों फेक आइडेंटिटी कार्ड पर यहाँ रह रही है ये भी कोई नहीं बता पा रहा है। और मोबाइल के जो लोकेशंस है और जो मोबाइल की जो बातचीत है उसमें बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ है, जिसमें वो स्वीकार भी कर रही है कि शरद पोद्दार के साथ उसके ताल्लुकात हैं, दोस्ती है और इन लोगों के कनेक्शंस हैं। तो अगर उसको इस तरह से यहाँ ला के रखा गया होटल में तो कहीं ना कहीं किसी अनैतिक कार्य की ओर इशारा कर रहा है आरती। और बाकी तो पुलिस जो है वो सबूत एकत्रित कर ही रही है और उस लड़के को भी खोजा जा रहा है जिसने फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाया। अब किसके कहने पे बनाया ये भी जग जाहिर है, क्योंकि जब दो लोगों की बात आ रही है संलिप्तता की तो इसके पीछे क्या कनेक्शंस है, लेकिन दो लोग मिलकर के और भी क्या क्या खेल कर रहे हैं ये पुलिस कितना निकाल पाती है आगे आती है देखने की बात हो। बिल्कुल बिल्कुल अनी। और इन सब के बीच बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस देखिए, जिस तरह से कल थाना प्रभारी बड़े बिफरे हुए थे। अनी आपने भी सुना था कि कैसे वो तल्खी भरे अंदाज नजर आए थे उनके, और अब ये पूरा मामला सामने आया कि 50 लाख लेकर उन्होंने आनन फानन में एफआईआर तो दर्ज हुई थी, लेकिन 50 लाख जैसे ही मिले उन तमाम आरोपियों को छोड़ भी दिया था। और अब देखिए कैसे मुश्किलें उनके लिए बढ़ गई हैं। बिल्कुल आरती, और वो लगातार इस बात को डिनाई कर रहे थे, वो एंकर को समझा रहे थे, तकनीकी बातें समझा रहे थे, कानून समझा रहे थे। की उपस्थिति में जो दंडाधिकारी ने देखा और उन्होंने जो आवेदन दिया उस आधार पर उन्होंने लॉकडाउन का केस किया। लेकिन वो ये नहीं बता पा रहे थे कि दंडाधिकारी के साथ साथ उनकी खुद की उपस्थिति थी और वो खुद कह रहे थे कि लड़कियां भागी हैं तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे, तो उसको अग्रतर अनुसंधान में डाल देते। तो इस तरह के शब्द हम लोग भी बहुत सालों से सुनते हैं आरती। जब किसी पर कार्रवाई करनी होती है तो दूसरी तरह की बात कहती है पुलिस, और नहीं करनी होती है कार्रवाई तो उसको अनुसंधान में डाल दिया जाता है, बड़े लोगों के मामले खासकर। लेकिन इसमें देर से सही आरती एक अच्छा कदम पुलिस ने उठाया और इसमें एसएसपी अनूप बिरथरे जी का योगदान है, क्योंकि वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं और सिटी एसपी सुभाष जाट जी काफी मेहनत कर रहे हैं इस मामले पर। और जैसे ही उनके नेतृत्व में टीम को भेजा गया उसके बाद से लगातार वो होटल में घंटों रुके रहे, एक एक कर्मचारी से बातचीत हुई आरती। इसके अलावा इसमें क्वारंटीन करने की भी बात है, जो लोग गिरफ्तार नहीं होंगे उनको क्वारंटीन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे संक्रमण के खतरे की भी बात है। मसाज पार्लर का खुला रहना, स्पा का खुला रहना, और भी अगर आगे कुछ अनैतिक हो रहा था तो इससे भी संक्रमण के फैलने की बात है। महामारी का दौर है आरती, तो इसमें और भी कई सारे जो है पहल किए जाएंगे। बिल्कुल। और इन सब में देखिए यही कहा जा रहा था कि शुरू से अगर हम इस पूरे मामले को देखें अन्नी, तो सबसे ज्यादा जो संदिग्ध नजर आया इस मामले में वही कहते हैं रक्षक ही भक्षक बन बैठा, जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी इस पूरे मामले की निगहबानी की। आप देखिए बिष्टुपुर थाना प्रभारी शुरू से ही इस पूरे मामले में संदेहास्पद नजर आए। उन्होंने ना तो इस होटल के खुले होने की जानकारी दी, ना ही यहाँ से फरार लोगों की जानकारी दी, और ना ही सिर्फ वो दंडाधिकारी के नाम पर बचते नजर आए। और अब देखिए ये बचना उनके लिए काफी महंगा पड़ गया है। अब तो जब लाइन हाजिरी हुई है तो अब इन तमाम सवालों के जवाब उनको देना शायद उनके लिए महंगा पड़ने वाला है। बिल्कुल आरती, क्योंकि हमारा सवाल शुरू से यही था कि आपने जब वहां ये देखा कि लॉकडाउन के उल्लंघन के अलावे वहां कुछ गतिविधियां हैं, आप बयान में कह भी रहे थे, तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की। और उस पर वो बार बार तकनीकी बातें समझा रहे थे, बार बार पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे थे, बार बार यही समझाया जा रहा था कि उन्होंने छापेमारी की। छापेमारी तो करता ही है पुलिस अधिकारी, उसके बाद दो तरह की बात है ना कि आपने छापेमारी करके कितनी अच्छी कार्रवाई की और आपने छापेमारी करके क्या सेटिंग की, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और अभी भी आरती जो हमारे पास कल रात तक जानकारी थी वो उनके बारे में वो लोगों को भड़का रहे थे मीडिया के खिलाफ। जो लोग इसमें आरोपी है उनके परिजनों के संपर्क में थे। हमारे पास पूरी जानकारी है इस बात की कि किस तरह से उनके सिखाने पर जो लोग इस मामले में आरोप में आए हैं उनके घर की महिलाएं या वो लोग किस तरह के पहल करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तो इस तरह की बातें सामने आने के बाद और ये तय हो जाता है कि जब आपकी कोई चोरी पकड़ी जाती है या आपकी कोई गलती सामने आ जाती है तो आप कैसे करते तो है
मीडिया पर ही गुस्सा उतारने लगते बिल्कुल। और ये जो मामला सामने आया, देखिए ये न्यूज़ 11 भारत ने कल ही ये बताया था कि लाखों की डील हुई है। यानी हमने कहा था कि 50 लाख लेकर आरोपियों को छोड़ा गया, ये डील हुई है, लेकिन इस सवाल पर वो काफी भड़क उठे थे। और देखिए अब ये बातें सामने आ रही हैं कि 50 लाख लिया गया और आनन फानन में जिन पर एफआईआर हुआ था उन्हें फटाफट रिहा भी कर दिया गया। 50 लाख की डील हुई इन पूरे मामले की लीपापोती में। बिल्कुल, देखिए अब वो कह रहे थे कि आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है, आरोप तो आप पर भी लग सकता है, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी कल न्यूज एंकर को। सही बात है, आरोप तो पुलिस पर भी लग सकता है, आरोप मीडिया पर भी लग सकता है, तो किसी पर भी आरोप लग सकता है कि किसने कितना का खेल किया या कितना कितना लेने की कोशिश की। लेकिन सवाल है कि आपका अपना रोल क्या था, आपका अपना कर्तव्य क्या था। आप अपने कर्तव्य में सही रहते तो किसकी मजाल थी कि कोई आप पर आरोप लगा देता। तो आरोप लग रहे हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारण है। आपने छोड़ा है, आनंद फानंद में छोड़ा और बड़ी जल्दी छोड़ा है। इतने बड़े मामले के बाद अगर आम दिनों में ये कार्रवाई होती तो भी इतनी जल्दी नहीं छूटते ये सारे लोग। और आपदा के समय में जब महामारी का दौर है, आप इतनी जल्दी छोड़ रहे हैं। वो क्या टहलने वाले जो लोग होते हैं जिनको आप लॉकडाउन उल्लंघन में पकड़ते हैं और होटल में इस तरह से रंगरेलिया में पकड़ रहे हैं, तो दोनों में फर्क होना चाहिए कि नहीं कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अब तो हो गया, कार्रवाई हुई। अन्य मुझे ये कहना बिल्कुल सही लगेगा कि हम भले ही यहाँ पर जो भी दिखाएं कि पुलिस ने अपनी लापरवाही, पुलिस की लापरवाही का नतीजा ही था कि अब एक बड़े संक्रमण का खतरा भी वहां पर है। लेकिन यहीं पर देखिए आप, बहुत पैरेलल है, दो चेहरा देखने को मिला है। एक तरफ थाना प्रभारी अपने कर्तव्यों को किस तरह झुठलाते नजर आए हैं, हटते नजर आए। दूसरी तरफ एसएसपी देखिए और सिटी एसपी, दोनों ने इस मामले पर कितनी त्वरित कार्रवाई की। खुद एसएसपी ने थाने पहुंचकर, बिष्टुपुर थाने जाकर पूरे मामले की छानबीन की और उनकी ही वो इतने एक्टिव हैं एसएसपी वहां पर कि ये तमाम मामले अब खुलकर छनकर सामने आ चुके हैं और अब कार्रवाई की भी बात सामने आ रही है। तो उनका भी एक चेहरा देखिए, एक चेहरा ये जो लगातार लोगों के सहयोग के लिए है और दूसरा चेहरा ये कि रसूखदारों को शरण दिए हुए थे। बिल्कुल आरती, देखिए नीचे का अधिकारी अपने ऊपर के अधिकारी को जब कुछ समझाता है तो पहली बार तो ऊपर का अधिकारी उसी की बात मानता है और उसी के हिसाब से कार्य करता है। लेकिन जैसे जैसे एसएसपी के पास जानकारियां आती चली गई इस बाबत की, हाँ वह एक महिला है और इस तरह से चीजें सामने आ रही है, बातें सामने आ रही है, तो उन्होंने उसके बाद वो पूरी तरह से एक्शन में आ गए। सिटी एसपी के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर दी, दो डीएसपी थे उस जांच टीम में। सिटी एसपी लगातार कई घंटों तक आए, उन्होंने एक एक कमरे को खंगाला, एक बारीकी से जांच की, डीवीआर जब्त किया, ये सारी कवायदे हुई और एसएसपी खुद मॉनिटरिंग करते रहे। देर रात तक ये सभी लोग थाने में जमे रहे। जो एफआईआर, जो फ्रेश एफआईआर की बात है आरती, उसकी भूमिका तैयार हुई, सब चीजों को, सभी पहलुओं पर गौर किया गया। कितने सबूत पास में है, महिला क्या बयान दे रही है, कॉल डिटेल्स निकाले गए, तमाम चीजों की मॉनिटरिंग करते हुए अब 1-1.5 घंटे के भीतर जो है फ्रेश एफआईआर दर्ज हो जाएगा आरती। और ये सारे जो 5 लोग हैं, इसमें 3 लोग हैं वो जेल जाएंगे, जो मालिक है, मैनेजर और शरद पोद्दार, 3 लोग जेल जाएंगे। संभवतः बाकी जो 2 लोग हैं उनको क्वारंटीन किया जाएगा और अन्य जो लोग भागे हुए उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है आरती। चलिए यानी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंतजार अब उस वक्त का जब ये तमाम डेवलपमेंट्स और कंप्लीट होंगे, जब बिष्टुपुर थाना प्रभारी को अब लाइन हासिल किया गया है, तो अब क्या कुछ अपडेट आता है ये देखना होगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका आने। तो ये द अल्कोर होटल लॉकडाउन उल्लंघन का मामला, और कैसे देखिए ये पूरा मामला सामने आता चला गया, परत दर परत इसकी सच्चाई सामने आती चली गई, जिसे पहले छुपाया गया और अब ये दुनिया के सामने है कि कैसे यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान भी ये होटल खुला रहा, स्पा चल रहा था, पार्टियां अरेंज कराई जा रही थी और इस पार्टी के लिए लड़कियों को बाहर से बुलाया गया था, लड़कियों को भी रखा गया था इस होटल में। और अब इस मामले में 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 3 लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा। होटल का मैनेजर और होटल मालिक दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और बताया आपको कि इन सब के बीच जो बड़ी खबर ये है कि बिष्टुपुर थाना प्रभारी, जिनकी भूमिका शुरू से ही संदिग्ध नजर आ रही थी इस पूरे केस में, अब उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। 50 लाख लेकर तमाम आरोपियों को छोड़ दिया था उन्होंने। बताया आपको कि जब ये मामला सामने आया उसके बाद फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज कराई गई और उसके बाद फटाफट तमाम आरोपियों को रिहा भी कर दिया गया। तो सवाल वहीं से शुरू हो रहे थे और उसके बाद देखिए ये सवाल, इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते परत दर परत सच्चाई निकलती गई और अब सच्चाई अपने अंजाम तक। बिष्टुपुर थाना प्रभारी लाइन हाजिर किए गए हैं, होटल मालिक और मैनेजर गिरफ्तार हैं, 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 3 को क्वारंटीन किया गया है
तो न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर। थाना प्रभारी राजेश, उन पर 50 लाख की डील करने का आरोप, 50 लाख लेकर सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। लेकिन अब जो मामला सामने आया है अब यह है कि फ्रेश एफआईआर लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद तमाम चीजें जब अब सामने आएंगी कि आखिर किस तरह से, किसके कहने पर, क्योंकि घंटों पूछताछ के बाद भी ये अब तक किसी ने स्पष्ट नहीं किया है कि जब लॉकडाउन के वक्त से वो महिला यहाँ पर रह रही थी इस होटल में, तो क्यों रह रही थी, इसकी वजह क्या थी और किसने ये फेक आईडी बनाकर इस महिला को दिया था। ये तमाम चीजें और ये तमाम सवाल जिनके जवाब तलाश रही है पुलिस, और तमाम सच्चाई से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, क्योंकि न्यूज 11 भारत हमेशा सच दिखाता रहा है और सच है तो दिखेगा। तो जमशेदपुर के बिस्टपुर का ये द अल्कोर होटल, जिस पर आरोप कि लॉकडाउन के दौरान ये होटल खुला रहा, और ये तमाम तस्वीरें हम आप तक लेकर आए कि कैसे ये इस होटल में स्पा चल रहा था, शराब और शबाब की पार्टियां चल रही थी और बाकायदा बाहर से लड़कियां मंगवाई गई थी इस पार्टी को और रंगीनियत देने के लिए। लेकिन छापेमारी हुई, खुलासा हुआ, न्यूज 11 भारत ने इसका खुलासा किया और उसके बाद इस पूरे मामले में जिनकी भूमिका सबसे संदिग्ध नजर आ रही थी वो हैं बिस्टपुर थाना प्रभारी, और अब उन्हें लाइन हाजिर किया गया है, जवाब देना होगा अब। इस बीच होटल मालिक राजीव दुग्गल और मैनेजर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इनमें से 3 को क्वारंटीन किया जाएगा। लॉकडाउन के बीच होटल कैसे खुला था, कैसे यहाँ पर पार्टियां अरेंज कराई गई थी, कैसे यहाँ पर लड़कियां बाहर से लाई गई, और जब छापेमारी हुई तो कैसे लड़कियां फरार भी हुई, युवक वहां से कैसे फरार हुए, इन तमाम सवाल के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। पुलिस लगातार तमाम पहलुओं की छानबीन कर रही है और इस पूरे मामले में इस मामले की मॉनिटरिंग खुद एसएसपी कर रहे हैं। जब ये मामला बढ़ता हुआ नजर आया तो एसएसपी ने संज्ञान लिया और खुद बिस्टपुर थाने जाकर उन्होंने छानबीन की, और अब देखिए थानेदार लाइन हाजिर किए गए हैं। ये जो तमाम सवाल न्यूज 11 भारत कर रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब अब उन्हें भी देने होंगे। 50 लाख लेकर आरोपियों को छोड़ दिया गया था। ये डील जब हुई तो उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं होगा कि आखिर उनका कर्तव्य क्या है, लेकिन जिसने अपना कर्तव्य नहीं निभाया अब उन्हें इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा।